शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। मौत से 40 दिन पहले क्या होता है? मौत से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में एक ख़ास निशानी ज़ाहिर होने लग जाती है। जब बंदे का इस दुनिया को छोड़ जाने का वक्त आता है और फिर मौत से 40 दिन पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे को आकर कहते हैं कि एक मरतबा मलकल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मलकल मौत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलकल मौत ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद आपकी तरफ रवाना करूँगा और वो आपको इत्तला दे देंगे। चुनाचे एक वक्त आया जब मलकल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज़ करने की बात कही। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूँगा, कोई पैगाम देने वाले को आपके पास भेजूंगा, आप अचानक रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आओगे। तो मलकल मौत ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो कौन से कासिद हैं? मलकल मौत ने फरमाया, पहला कासिद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के स्याह बाल जो सफ़ेद हैं। मलकल मौत ने फरमाया कि पहला कासिद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के स्याह बाल जो होंगे वो सफ़ेद होने लगेंगे। दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो ख़त्म होने लगेगी और आपके जिस्म में कमज़ोरी आने लगेगी। और तीसरा कासिद मेरा ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगे। तो ये 3 निशानियाँ मलकल मौत ने बतलाई और मलकल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं समझते, लोग उनको नहीं मानते हैं। अगर मरने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में नेकी व तकवा में मशहूर था, फिर उसकी मौत के बाद उसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठा, तो ये ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासुर लिया जा सकता है और उस पर खैर की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग उसकी तारीफ करें और उसके लिए दुआएं करें, तो ये उसके नेक होने की निशानी है। उसी तरह जिंदगी में अच्छे लोगों की सोबत भी इंसान की नेक होने की निशानी है। हुस्न खात्मा के बहुत से असबाब हैं जिनमें अल्लाह की इताअत पर इस्तिकामत, अल्लाह ताला के बारे में हुस्न व ज़न, सच्चाई, परहेजगारी, तौबा, मौत कसरत से याद करना और दुनियावी चाहते मुख्तसर करना, आखिरत की फिक्र और नेकोकार लोगों की सोबत काबिल ज़िक्र है। नाज़रीन, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथों, पाँव, घुटनों की जिल्द पर महसूसात खत्म हो जाती है और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और ये नीला या अर्गवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। ये निशानी वाज़ा निशानी है जिसमें सांस उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक बख्त बनाना चाहता है तो मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता उसके पास भेजता है और वो उसको दुरुस्त करता है और नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालत में मरता है और सब लोग कहते हैं कि ये शख्स नेक हालत में मरा है। और जब मलकल मौत हाजिर होता है उस वक्त अल्लाह ताला उसकी आखिरत में रहने की जगह यानी वहाँ के सामान और राहतों को जो अल्लाह पाक उसके लिए मुहैया कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं, उसको दिखा देता है। तो उसकी रूह खुश होकर निकलने का कासिद करती है। उस वक्त ये शख्स अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए करता है और अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को पसंद भी करता है। फिर मलकल मौत रूह कब्ज़ करता है और जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ बुरा करता है तो मरने से 1 साल पहले उसके पास एक शैतान भेजता है। वो उसको गुमराह करता है
اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا، اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے، اور اللہ اس کے ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضا کی منصف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافروں دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکلنا چاہتی ہے، اور کافر کی جان روح تک آخر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالح سے پیدا ہوتا ہے۔ بس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ مال صالح کی پابندی اس قدر کرو کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن سے پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے اس کو کرتا ہے شہد جیسی خوشگوار اور چیزیں دیتے ہیں، یعنی اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کس طرح شیرین کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کی سوراخ کشادہ ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ گلے میں آواز پل پلٹ کر کھائے جیسا کہ جوان اونٹ کا گلا گھٹنے سے آواز آتی ہے، اور اس کا رنگ بدرنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان اور ہمارا خاتمہ ایمان پر لائے، آمین یا رب العالمین۔